हेलो एंड वेलकम टू इंट्रोनेक्सेस। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दिस इज पार्ट 5 ऑफ और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कोर्स। आज का ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस पर्टिकुलर पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू राइट क्वालिटी आर्टिकल्स, ओके, अलॉन्ग विथ एसईओ टिप्स। बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर न्यू टू इंट्रोनेक्सेस, अगर आप इंट्रोनेक्सेस के बारे में इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट टाइम आप अगर जान रहे हो, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोनेक्सेस ये जो यूट्यूब चैनल है, राइट, इसके ऊपर आइएगा एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक पार्ट 1, राइट। इसमें हमने पूरी जो हमारी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो एक सीरीज़ है, ये जो पूरा कोर्स है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी दी है, राइट फ्रॉम लाइक रिवीलिंग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग रीच टू सेटिंग अप योर डोमेन एंड होस्टिंग विद इंट्रोनेक्सेस। उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस के जो प्लगइन है और क्या क्या प्रीमियम चीज़ें इंट्रोनेक्सेस की तरफ से, जो पूरा कंप्लीट ब्लॉगिंग का जो बंडल है उसमें क्या क्या प्रीमियम चीज़ें आपको इंट्रोनेक्सेस की तरफ से दी जाएंगी, वो सब चीज़ें along with creation of important pages and categories, okay, so I would highly recommend, and description section में भी ये चारों के चारों जो पार्ट है इनकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। so in case if you are interested and serious about blogging तो आप ये वीडियो आके देख सकते हो, okay। Before we begin, there is one important step which I have forgotten in part 4, okay, so let's first just quickly cover that step. After that we will start our content writing part. So जो लास्ट हमारा सेक्शन था जिसमें हमने बेसिकली हाउ टू क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस एंड व्हाट वेर द क्रिएट इंपॉर्टेंट पेजेस, ओके, ये सब हमने देखा था। नाउ जो इंपॉर्टेंट पेजेस है जिसमें बेसिकली आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था, ये हमने क्रिएट किया था, राइट। उसके बाद DMCA, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर अलॉन्ग विथ अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। अब इसमें बेसिकली जो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज है उसे हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, DMCA है, डिस्क्लेमर है और टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके, ये पेज में आपको एक माइनर चेंज करना है विच आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू इन द पार्ट 4, ओके। सो लेट्स जस्ट क्विकली सी दैट। सबसे पहले तो ये प्राइवेसी पॉलिसी हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, राइट, ये पेज विथ नॉमिनल चेंजेस। वो चेंजेस हो जाने के बाद आपको अपना प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है, राइट, वो ओपन करना है। आपका जो भी आपकी वेबसाइट नेम है, राइट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग आपको नीचे आना है योस्ट एसईओ प्रीमियम में, ओके, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय टीम इंट्रोनेक्सेस। नीचे आपको आना है एडवांस्ड में, और यहाँ पे आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अलो सर्च इंजिन्स टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट्स, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे येस होगा। यहाँ पे आपको करना है नो। अलॉन्ग विद दिस शुड सर्च इंजिन्स फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है नो। नाउ द रीज़न वाई वी आर डूइंग दिस इज़ बिकॉज सी, ये जो 4 पेजेस है, राइट, इसमें बेसिकली कुछ हम यूनिक जो है वो कंटेंट ऐड नहीं कर रहे। वी आर डूइंग इज जस्ट रिप्लेसिंग आवर ऑन वेबसाइट्स नेम विद इन दैट, ओके। सो मे बी इन फ्यूचर जब आप सफिशिएंट पोस्ट लिख लोगे और जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे और अगर क्रॉलर ने अगर आपका ये पेज क्रॉल कर लिया होगा, राइट, सो देयर माइट बी अ लो वैल्यू कंटेंट एरर, वो आपको आ सकता है। सो बिफोर यू, हमें और वो चांस लेना नहीं है, ठीक है। सो आपको करना ये है बेसिकली यहाँ पे आके नो पे क्लिक करना है और सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, यहाँ पे भी आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आपने पेज पब्लिश नहीं किया तो आपको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पब्लिश कर दिया हो, राइट, तो यहाँ पे आपको अपडेट का आएगा एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन अपडेट, ठीक है। सिमिलर चीज़ आपको करनी है टर्म्स एंड कंडीशन के पेज के लिए, DMCA पेज के लिए और डिस्क्लेमर, ओके। प्राइवेसी पॉलिसी जो है हमने वो डन कर दिया है, ओके, फाइन। सो आज का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज लाइक इन टर्म्स ऑफ 80-20 प्रिंसिपल्स अगर आप देखोगे, सो योर होस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग, इट इज़ बेसिकली 20% पार्ट ऑफ द होल गेम, बट इट इज़ एक्चुअली 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओवरऑल सक्सेस इन ब्लॉगिंग, ओके। होस्टिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ की कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो, ओके। अगर वहाँ पे अगर आपकी होस्ट जो सर्वर है वहाँ की लोकेशन हो, सो आपकी ओवरऑल जो लेटेंसी है वो कम होगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वेबसाइट के जो पेज है आपके वो फास्ट ओपन होगा। सो इन दैट केस बाउंस रेट जो है आपका वो भी कम होगा और जो विजिटर का रिटेंशन है वो भी ज़्यादा होगा, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन एक्स्ट्रा अर्निंग भी आप बोल सकते हो, या इंक्रीज इन एडसेंस अर्निंग, ओके, इफ़ यू आर लाइक यूजिंग गूगल एडसेंस, ओके। अलॉन्ग विद दिस देर इज सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक मेनी ऑफ यू, लाइक जो लोग नए हैं या जो कंटेंट राइटिंग का ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, ओके, दे माइट बी लाइक वंडरिंग लाइक हु इज दिस गाय हु इज टॉकिंग अबाउट लाइक कंटेंट राइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, ओके।
कि उन्होंने कभी मतलब लाइक हैव यू एवर रैंक्ड एनी ऑफ योर कीवर्ड ऑन गूगल और लाइक हैव यू एवर रैंक्ड एनी ऑफ योर वेबसाइट ऑन गूगल. सो ये पता होना ज़रूरी है एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, बिकॉज हम जो वीडियो आप देख रहे हो या जिनके पास से सीख रहे हो राइट, कुछ क्रेडिबिलिटी उनकी भी होना ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स फर्स्ट जस्ट क्विकली सी दैट व्हाट आई हैव डन. सो प्रॉपर रेसिडेंट, ओके, properresident.com, दिस इज़ माई वेबसाइट. ये बेसिकली रियल इस्टेट को टारगेट करके बनाई हुई एक वेबसाइट है. इसमें बेसिकली पर्टिकुलर जो गुजरात स्टेट है राइट, इसमें जो अलग अलग सिटीज़ में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको टारगेट करके हमने जो ये वेबसाइट बनाई है. और एज यू कैन सी गूगल की एड्स जो है ये भी सर्व हो रही है. तो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड जो हमारी वेबसाइट है पूरी. नाउ ये वेबसाइट आपको दिखाने के पीछे का रीज़न ये है, लाइक यू गो टू दिस वेबसाइट, पिक एनी ऑफ द वर्ड, ओके, जो भी आपको कीवर्ड आपको लगे, यू पिक एनी ऑफ द कीवर्ड और आप गूगल में अपनी तरह से आप सर्च कर सकते हो एंड सी द रैंकिंग पोजीशंस, ओके, वेयर इट इज़ कमिंग एक्चुअली. फॉर एग्जांपल लेट जस्ट कॉपी दिस कीवर्ड, I'll paste it here and let's search it. Okay, so as you can see फर्स्ट नंबर पे housing.com है, सेकेंड नंबर पे 99 acres, थर्ड नंबर properresident.com इज देयर. ओके, उसके बाद भी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे प्रॉप टाइगर हो गया राइट, मैजिक ब्रिक्स है. सो डोंट जस्ट गो विथ माई वर्ड्स, ओके, व्हाट आई एम सेइंग. आपको कोई भी आप ये जो पर्टिकुलर जो वेबसाइट है इसके ऊपर लेट्स जस्ट क्विकली सी हाउ मेनी आर्टिकल्स आई हैव रिटन. Okay, there are 225 properties, means there are 225 articles I have written on this website. Okay, so you can go, ये वेबसाइट पे आप आइए properresident.com, any of your keyword, whatever keyword you like, just click, just copy that keyword, गूगल पे पेस्ट कीजिए और आप गूगल सर्च रैंकिंग की पोजीशन है वो आप देख सकते हो. ओके, नाउ विद इन properresident.com बेसिकली व्हेन आई हैव स्टार्टेड लाइक माई ब्लॉगिंग करियर, तो मुझे पता चला कि इंडिया जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया देर इज़ मेजोरिटी लाइक ज़्यादा अर्निंग का जो स्कोप है वो आउट ऑफ इंडिया है. ओके, सो विद इन properresident.com बेसिकली मैंने यूएसए को टारगेटेड एक निश जो मतलब रियल इस्टेट की निश है, बट यूएसए में बेसिकली होता ये है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है उसके कंपेयर में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज है राइट, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा चलती है इन ऑर्डर टू लाइक रेंट और बाय और सेल प्रॉपर्टी. ओके, एज यू कैन सी, तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज थी पर्टिकुलरली इन यूएसए, ओके, उनके बारे में ये properresident.com/USA पे इंफॉर्मेशन दी गई है. नाउ सिमिलर थिंग यू कम टू दिस लाइक ये सब पेज आप / करके USA करोगे, सो यू विल कम ऑन लाइक properresident.com/USA. यहाँ पे भी यू पिक एनी ऑफ द कीवर्ड, ओके, एंड लाइक पेस्ट इट इन गूगल एंड सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ. नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कीवर्ड, लेट मी जस्ट सी. ओके, ये कीवर्ड हमने सर्च करा, उसके बाद नीचे आपको आना है. एज यू कैन सी और वेबसाइट इज़ रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन. उसके बाद दूसरे रिजल्ट्स भी है, मानो ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, येल्प है, एक्सपर्टीज, आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ओके, वहाँ की जो लोकल कंपनीज है दे आर ऑल्सो रैंकिंग. सो अगेन आई एम सेइंग कि डोंट जस्ट ट्रस्ट माई वर्ड्स, आप एनी ऑफ द कीवर्ड विच एवर यू लाइक, यू जस्ट कॉपी दैट कीवर्ड एंड सी. ओके, नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये कंटेंट राइटिंग के बारे में होने वाला है राइट. सो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो दिस इज यू कैन सी व्हाट आई हैव लाइक रिटन, किस तरह से पूरा ये फॉर्मेट है. ओके, इसमें इमेजेस किस तरह से ऐड करनी है. अभी जो आने वाली वीडियो है इसमें हम देखेंगे, जानो ये हमने किस तरह से मैंने क्रिएट किया था राइट, ये इमेज किस तरह से मैंने क्रिएट की थी, व्हाट फॉन्ट टू सिलेक्ट, कैनवा में किस तरह से बनानी है, वो इमेज हो जाने के बाद फाइनली आपको कौन से फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करनी है, इमेज को ऐड कैसे करना है, जो आपका ब्लॉग है राइट, इसमें ऐड करने के बाद आपको किस तरह से इमेज को सेट करना है, व्हाट शुड बी द अलाइनमेंट, शुड इट बी इन सेंटर राइट. अलॉन्ग विद दिस ये जो पैराग्राफ मैंने लिखे हैं राइट, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन शुड बी देयर, यूट्यूब वीडियो में किस तरह से एम्बेड करना है, हमें इमेज किस तरह से सिलेक्ट करनी है जिससे हमें कोई तरह का कॉपीराइट ना आए राइट. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. अब मेजोरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स लाइक आप देखोगे जो भी लाइक पीपल हु क्लेम टू बी अ ब्लॉगर हु आर ऑन यूट्यूब, दे विल नेवर शेयर लाइक देयर वेबसाइट कोई शेयर नहीं करेगा, दे विल नेवर शेयर व्हाट निश दे आर इन. ओके, मेजोरिटी ऑफ देम लाइक दे विल जस्ट शो देयर एडसेंस अर्निंग.
and like they will motivate you to buy hosting from their affiliate link and make some money out of it, because like hosting companies offer a very good amount of hosting commissions. So they literally, very frankly speaking, they don't care about कि आप blog बना पाओगे नहीं बना पाओगे, you will be successful or not. Okay, so let's just leave that topic for now and let's just come to the main topic. So आज का हमारा जो main topic है, that is basically quality article writing and SEO tips. So let's get started. आज का ये जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो मेक श्योर कि आप इसे पूरी तरह से और बिना स्किप किए देखें. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी फर्स्ट स्लाइड इज हाउ टू फाइंड कंटेंट टू राइट अबाउट द कीवर्ड्स वी हैव सिलेक्टेड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बिफोर वी राइट कंटेंट, ओके, हमें जो कंटेंट लिखना है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड के बारे में हमें लिखना है. सो द कीवर्ड हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पता चला कि आपको कीवर्ड जो है आपने ऐसा चुना है जिसकी ऑलरेडी केडी जो है वो 80 के ऊपर है ना, और आप उसके ऊपर दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिकल भी लिखोगे फिर भी देयर इज़ नो यूज़. ओके, सो फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर कीवर्ड, कि आप कौन से कीवर्ड के बारे में लिख रहे हो, उसकी केडी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, व्हाट इज़ सर्च वॉल्यूम, और बेसिकली कौन सी कंट्री जो है उसको टारगेट करके आप लिख रहे हो. सो ये कीवर्ड जो है वो आपको मिलेंगे कहाँ से. सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंप्लीट आपका ये जो कंप्लीट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का कोर्स है ना, इसमें बेसिकली जो मॉड्यूल 2 है इसमें पूरे कंटेंट आइडियाज़ जो है ना, वो मोर देन लाइक 4500 कीवर्ड्स आर देयर. 4500 के ऊपर आपको कीवर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं. तो उसमें से आपको कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है और वहाँ से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है. सो वी विल बिगिन फ्रॉम लाइक कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी इजी, लेवल 1 से हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. ओके, अब इसमें जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये सब कीवर्ड्स दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट बेटर आइडिया. विथ फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है एंथनी लेवेंडोस्की नेटवर्क्स. ओके, इसका अगर आप कीवर्ड डिफिकल्टी देखोगे तो दैट इज़ 9 एंड सर्च वॉल्यूम जो है वो 9900 पर मंथ का है इन USA. ओके, सो हमें बेसिकली ऐसे ही कीवर्ड को टारगेट करना है इन द बिगिनिंग, जिसमें बेसिकली सर्च वॉल्यूम जो है वो सफिशिएंट हो, अच्छा हो, एट द सेम टाइम कीवर्ड डिफिकल्टी शुड बी लेस, जिससे इन फ्यूचर अगर हम अच्छा आर्टिकल लिखेंगे राइट तो उसके रैंक होने के चांसेस होंगे ऑर्गेनिकली. सो योर कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपका जो कंटेंट है, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू राइट कंटेंट, ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो लाइक व्हाट इज़ द सीक्रेट टू राइट द परफेक्ट कंटेंट. अभी हमें कीवर्ड तो मिल गया कि किस तरह से हमें लिखना है. सो जस्ट फॉर एन इंस्टेंस वी आर गोइंग टू टेक द कीवर्ड विन डीजल. ओके, सो हम यहाँ सर्च करेंगे विन डीजल नेटवर्थ. एक ओवर द जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि किस तरह से अगर मानो मुझे लिखना है राइट तो मैं किस तरह से करूँगा. अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो विन डीजल नेटवर्थ ये कीवर्ड सर्च किया राइट, उसके बाद जो टॉप 5 रिजल्ट्स आ रहे, फॉर एग्जाम्पल स्टाइल कास्टर हो गया राइट, सेलिब्रिटी नेटवर्थ, पैराडे, CA नॉलेज एंड स्पोर्ट्स कीड़ा, ये 5 वेबसाइट है. अब इसमें हर एक वेबसाइट जो है राइट, इसमें हर एक वेबसाइट का जो राइटिंग स्टाइल है, जिस तरह से उन्होंने उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो कंटेंट है उसे उन्होंने किस तरह से स्ट्रक्चर किया है वो, प्लस जो नंबर 1 की वेबसाइट है उसमें कुछ यूनिक चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उसे एक अच्छी पोजीशन मिली है विच इज़ नंबर 1 राइट. सिमिलरली जो सेकंड नंबर की वेबसाइट है उसमें भी कुछ USPs होंगे, जो यूनिक पॉइंट उन्होंने ऐड की है उसकी वजह से उनको यहाँ पे एक पोजीशन मिली है, दैट इज़ सेकंड. तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये जो टॉप 5 वेबसाइट्स आ रही है कोई भी कीवर्ड के लिए राइट, उसमें से जो यूनिक उनके पॉइंट्स हैं राइट, सबको मर्ज करके ऐड करना है खुद की ब्लॉग पोस्ट में. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर आर्टिकल रेलेवेंट. एट द सेम टाइम इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर विजिटर्स एंड SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. ओके, सो नाउ एज यू आर वेरी डियर टू अस, हमने ऑलरेडी आपके लिए वही जो सारी मेहनत है हमने ऑलरेडी करके रखी है एंड वी हैव लाइक ऑलरेडी क्रिएटेड 3 फॉर्मेट्स. ओके, जिसमें जो टॉप 5 वेबसाइट्स होती है उसमें क्या क्या यूनिक चीज़ें होती है, एंड अर्लियर जो मैंने आपको वेबसाइट ये बताई थी है ना properresident.com, इसमें भी हमने किस तरह से पोस्ट को हमारी स्ट्रक्चर किया है राइट, इन टर्म्स ऑफ SEO एंड इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से हमें बेसिकली
जो टॉप 5 में हमें हमारी कोई भी पोस्ट की रैंकिंग पोजीशन मिल रही है, राइट। सो द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब अभी हम आने वाले इसमें देखने वाले हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस कीवर्ड ओनली, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एनी कीवर्ड आप जब भी आप लिखने की शुरुआत करोगे, सो यू हैव टू स्टार्ट दिस वे। अभी मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, यू कैन स्टार्ट दिस वे, ओके। सबसे पहले एक वेबसाइट है protectedtext.com, ओके। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट बनाया है, लेट मी जस्ट शो यू क्विकली। ये वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, protectedtext.com के ऊपर आप जाओगे, उसके बाद अपना एक यूनिक यूआरएल लेके आप जो है वो एक खुद का एक ऑनलाइन जो है, राइट, ऐसा नोटपैड की तरह ये ओपन होगा, ओके। सो दिस इज फॉर्मेट 1। अब ये फॉर्मेट 1 की बेसिकली स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो टॉप 5 पोस्ट जो है, राइट, उसमें जितने भी यूएसपी है और हाउ शुड बी योर स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, ओके, ये सब चीज़ें जो है इसमें ऑलरेडी जो है वो दी गई है। और इसी के साथ साथ ये जो बंडल की हमने बात करी थी, राइट, इसमें भी आपके साथ, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू, ओके, इसमें भी मॉड्यूल 3 में बेसिकली फॉर्मेट्स है, राइट। इसमें तीनों के तीनों फॉर्मेट जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर ही दिए हैं। सो जस्ट फॉर एन इंस्टेंस वी आर टेकिंग हियर कि किस तरह से हमें करना है। फर्स्ट वी विल सी दिस, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप, और उसके बाद फाइनली हमें आर्टिकल किस तरह से लिखना है और पब्लिश करना है, वी विल सी दैट, ओके। ओके, सो फॉर्मेट 1, सो लेट जस्ट क्विकली बिगिन। सबसे पहली स्टेप जो है, टेक 3 इमेजेस स्क्रीनशॉट फ्रॉम यूट्यूब फॉर दिस फॉर्मेट, ओके। अब हमें कोई भी कीवर्ड है, राइट, कोई भी, जो फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट विन डीजल, तो हमें जो भी इमेज, फीचर्ड इमेज हमें करनी है या जो भी इमेज हमें बनानी है, राइट, तो उसके लिए बेसिकली हमें सबसे पहले क्या कहता है, वी हैव टू लाइक सर्च विन डीजल। सो वी विल क्विकली सर्च विन डीजल हियर, ओके। जो भी लेटेस्ट या ट्रेंड वाला आप कोई भी ये जो है उठा सकते हो इमेज, फाइन। सो आई हैव टेकन दिस इमेज हियर, इसे हम फुल स्क्रीन करेंगे। लेट्स अ स्नाइपिंग टूल आपको यूज़ करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक के इसमें होगा ही। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट, ओके। नाउ आई विल जस्ट सेव इट, विन डीजल, ओके। उसी तरह से हमें एक उनकी फैमिली की इमेज लेनी है और एक थर्ड एनी रैंडम इमेज। सो लाइक वी हैव टेकन द फर्स्ट इमेज हियर, सेकंड इमेज जो एक फैमिली की है, और लेट्स टेक थर्ड इमेज हियर। दिस इज द थर्ड इमेज, ओके। फिर से हमें इसे फुल स्क्रीन करना है। अगेन वी विल सर्च स्नाइपिंग टूल, and we will take the picture from here, okay। ऐसा करने से बेसिकली चांसेस बहुत कम है कि आपके ऊपर कॉपीराइट या कोई डीएमसीए का कोई इशू है। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस विन डीजल इमेज, ओके। आफ्टर दैट टाइटल शुड बी विन डीजल नेटवर्थ, बायो, फैमिली, हाइट, मूवीज, सोशल मीडिया, ओके। नाउ अभी ये जो पर्टिकुलर टाइटल है या वो हमें किस तरह से मिलेगा, फॉर एग्जांपल लाइक इफ यू आर ओनली लाइक टेकिंग फॉर एग्जांपल celebrity-network.com ये वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप वहाँ से ही पूरा अपना आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें भी बेसिकली जिस तरह से पूरे टाइटल को स्ट्रक्चर किया है, जो हेडिंग्स दी है, राइट, उसको आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। या तो जस्ट गो टू गूगल, ठीक है, सर्च विन डीजल, उसके बाद ये देखिए गूगल ही आपको पूरे कीवर्ड रिकमेंड कर रहा है, राइट। नेटवर्थ, मूवीज, वाइफ, मूवीज लिस्ट, हाइट, एज, इथनिसिटी, ट्विन ब्रदर एंड कार, ओके। ये कीवर्ड भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट एट बिगिनिंग आई वुड रिकमेंड कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओनली लाइक टेकिंग योर कंटेंट फ्रॉम वन सिंगल वेबसाइट, फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटी नेटवर्क, तो उसमें जिस तरह से कंटेंट स्ट्रक्चर किया गया है, थोड़े बहुत आप पॉइंट ऐड करो, बट यू ट्राई टू टेक लाइक कंटेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट ओनली, ओके। और अगर कोई भी कीवर्ड चाहिए आपको, कोई भी इसके कोई भी पर्सनालिटी हो, राइट, उनके बारे में, तो आप यू जस्ट कम हियर एंड स्पेस
तो आपको जो भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो मैक्सिमम सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे. ओके. आफ्टर दैट नेट वर्थ एंड बायो विल रिमेन सेम इन एवरी टाइटल. ओके. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड जो डोमेन भी आपको चूज करना है राइट, उसमें भी नेटवर्थ एंड बायो दिस कीवर्ड शुड बी देयर बिकॉज वी आर टारगेटिंग स्पेसिफिक नीश ओनली. दिस इज एसईओ टाइटल एग्जांपल. जब हम आगे पोस्ट हम हमारी लिखेंगे वी विल सी कि हमें किस तरह से ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है. उसके बाद एसईओ परमालिंक. ओके. इन टर्म्स ऑफ एसईओ परमालिंक, जो परमालिंक है वो आपकी ये पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए और जितनी भी वेबसाइट रैंक कर रही है राइट, वो सबसे आपकी जो परमालिंक है वो सबसे यूनिक होनी चाहिए. अदरवाइज जो डुप्लीकेट कंटेंट का जो एरर है वो आपको सर्च कंसोल में आएगा, प्लस आपकी पोस्ट जो है वो इंडेक्स भी नहीं होगी एंड रैंकिंग मिलनी तो बहुत दूर की बात है. ओके. सो आपको ऑलवेज मेक श्योर करना है कि आपकी जो परमालिंक है वो दूसरी वेबसाइट से यूनिक हो. अब यूनिक हम किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट हमारी परमालिंक है दैट इज विन डीजल नेटवर्थ बायो फैमिली एसेट कैरियर नेटवर्थ, और जो हमारा मेन टाइटल है या मेन जो कीवर्ड है राइट, वो हमारे परमालिंक में आना ही आना चाहिए. ओके. सो दिस इज हाउ वी हैव गिवन द परमालिंक. सेकेंड में विन डीजल कोई भी दूसरा कीवर्ड हो गया राइट, विन डीजल नेटवर्थ बायो फैमिली एसेट कैरियर. बाद में आपकी जो वेबसाइट है आप उसका नाम ऐड कर सकते हो. एंड इन थर्ड यू हैव टू ऐड बाय योर वेबसाइट. मतलब ये तीनों के तीनों जो परमालिंक है वो अपने आप में यूनिक भी हो गई राइट, और ये जो मेन टाइटल है, मेन जो कीवर्ड है वो भी आपकी परमालिंक में आ गया. ओके. सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसके बाद अभी ये जो पूरे आगे की आप पोस्ट देखोगे ना, दैट इज़ ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड फॉर यू. आपको सिर्फ इसमें अपने कीवर्ड चेंज करने हैं. जो भी मेजोरिटी टाइम्स जैसे हमने गूगल में स्पेस दे के हमने सर्च किया था राइट, उस तरह से आपको ऐड करना है कंटेंट को और वो कीवर्ड्स आपको ऐड करने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विन डीजल नेटवर्थ बायो फैमिली हाइट, जो मेन हमारा टाइटल था वो हमने H2 में दिया है. ओके. ओके. लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन. इन टुडेज आर्टिकल वी हैव रिव्यूड अबाउट योर फेवरेट एक्टर. लेट्स राइट एक्टर विन डीजल. बाद में फिर से हमारा जो मेन कीवर्ड था राइट, करियर ETC अलॉन्ग विथ अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच यू वुड श्योरली लव. ओके. उसके बाद है लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके फाइन. उसके बाद आ रही है एक फीचर्ड इमेज, जो हमने 3 इमेजेस का अभी स्क्रीनशॉट लिया था वो. ओके. हम देखेंगे कि उसे हमें ये कंप्लीट हो जाने के बाद वी विल सी हाउ टू क्रिएट फीचर्ड इमेज. फीचर्ड इमेज जो है वो किस तरह से क्रिएट करनी है, वी विल सी दैट आफ्टरवर्ड्स. ओके. उसके बाद आपको ऐड करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट में एक डीप है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोकस कीवर्ड है राइट, कोई भी सेलिब्रिटी बिजनेसमैन शुड रिपीट मैक्सिमम 70 टाइम्स. अगर मानो 10 से सब हेडिंग्स आप दे रहे हो तो 7 में बेसिकली वो पर्टिकुलर कीवर्ड आना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन कीवर्ड है दैट इज विन डीजल ईयर. ओके. सो आउट ऑफ 10 इन 7 विन डीजल्स नेम शुड बी देयर. ओके. सो दिस इज हाउ आई हैव रिटन जो विन डीजल का जो टेबल ऑफ कंटेंट है राइट, इसमें मैक्सिमम विन डीजल जो है आउट ऑफ मैक्सिमम 7 टाइम्स जो रिपीट होना चाहिए, ओवर ऑप्टिमाइज हमें नहीं करना है. ओके. ओके फाइन. अब व्हाट इज विन डीजल्स एक्चुअल नेटवर्थ एंड अर्निंग्स. अब ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ना, आप ये जो देख रहे हो, लेट मी जस्ट जूम इट. ओके. अब ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है आप ये जो देख रहे हो राइट, ये पैराग्राफ जो है ये कॉपी किया गया है इस वेबसाइट से राइट. अब व्हाट यू नीड टू डू हियर इज यू हैव टू रिफ्रेश द रिजल्ट बिलो. ओके. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट आई हैव. फर्स्ट हमने क्या लिखा है, विन डीजल इज एन अमेरिकन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर who has a net worth of $225 million. ओके. ओके. अभी मैंने इसे किस तरह से रिफ्रेश किया है. द फास्ट एंड फ्यूरियस सुपरस्टार विन डीजल इज एन अमेरिकन सेलिब्रिटी एंड एक्टर. ओके. नाउ अपार्ट फ्रॉम हिज एक्टिंग प्रोफेशन ही इज ऑल्सो अ राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. जहाँ पे जो चीज़ें लिखी है उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है, एकदम सिंपल. ओके. इसमें आपको कोई ChatGPT या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अगर आप अपना इंटेलिजेंस भी थोड़ा लगाओगे राइट, सो यू कैन ईजीली राइट. और ये जो पूरा कंटेंट होगा दैट विल बी 100% यूनिक. ओके. बिकॉज आप अपनी तरीके से लिख रहे हो. एट बिगिनिंग इट विल बी टफ, बट आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते जाओगे राइट, तो आपकी वोकेबुलरी जो है वो भी स्ट्रांग होगी. एंड अलॉन्ग विथ दिस आपका ये जो कंटेंट लिखने का जो स्पीड है, ओवरऑल जो टाइम है आपका, वो भी बचेगा. ओके. उसके बाद विन डीजल एज अ नेटवर्थ ऑफ $226 मिलियन. अभी इसमें बेसिकली हमें पूरा ही कॉपी नहीं करना है, जो भी है इसमें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि इंक्रीज इट बाय 1. तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आ रही है उसे बेसिकली प्लस में क्लिक कर देना है ना. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने स्पेस दिया हुआ है
राइट। कभी कभी होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने जो डॉलर है राइट उसे अगर नज़दीक कर दिया, तो जब आप सर्च कंसोल में सबमिट करोगे ना अपना यूआरएल, तो वहाँ पे बेसिकली एक एरर ये आएगी कि जो क्लिकेबल एलिमेंट्स है या जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी क्लोज टूगेदर, दैट इज़ वाई आई हैव गिवन लाइक स्पेस हियर, ताकि हमें वो एरर ना आए। ओके, लेट्स सी व्हाट आफ्टर दैट द फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज मेड हिम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी विद हिज रोल नेम्ड एज डोमिनिक टोरेटो। द F&F series made him one of the highest paying stars in the Hollywood। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सब कुछ वही लिखा है, द फ्रेंचाइज मेड हिम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्शन स्टार्स इन द वर्ल्ड, ही कैन इजीली अर्न एज मच एज 50 million पर ईयर डिपेंडिंग ऑन हिज फिल्म आउटपुट, राइट। उसी तरह से हमने एकदम सिंपल आपको अपनी लैंग्वेज में बेसिकली जो अपने विजिटर है उनको समझाना है कि किस तरह से उन्होंने ये किया है। अगेन दैट विल बी 100% यूनिक। ओके, अब इन्फो अबाउट विन डीजल, अब यहाँ पे हेडिंग कौन सी देनी है ये सब चीज़ें जो है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन करके रखी। नाउ टेबल दिया है। अगेन ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है यहाँ से ही हमने इस कंटेंट को लिया है। ओके, आप थोड़े वर्ड्स को ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हो। अब इसमें भी सेम कॉपी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे कंपलसरी है आप कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकते वहाँ पे तो सेम ही रखना होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ हो गया या प्लेस ऑफ बर्थ है। अब इसमें भी बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी है, राइट, तो आप यहाँ पे ऐड सिटी कोड फॉर न्यूयॉर्क इट इज़ NY, फॉर कैलिफोर्निया इट इज़ CA, जस्ट टू लुक यूनिक, है ना। थोड़ा आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। एज है 56 years old एज ऑफ 2023, आप ये भी ऐड कर सकते हो। ओके, इन टर्म्स ऑफ हाइट 5 feet 11 inch है, राइट। अब यहाँ पे भी बेसिकली आप 0.01 मीटर से उसे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 1.82 मीटर, सो यू मेक इट 1.83। ओके, नेटवर्थ यहाँ पे भी स्पेस 225 था, उसकी जगह पे हमने 226 million लिखा है। कैटेगरी एक्टर, जेंडर मेल, नेशनलिटी US। अब US की जगह पे आप यूनाइटेड स्टेट्स भी लिख सकते हो। ओके, दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द टेबल। ओके, आफ्टर दैट वीडियो में बेसिकली अभी ये हेडिंग में नहीं है। ओके, इसे हमें बोल्ड करना है और मीडियम जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, राइट, उसे मीडियम में लाना है। जब हम अब जब पोस्ट लिखेंगे उसमें बेसिकली ये पूरा फॉर्मेट जो है हम सेट करेंगे, तो तब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें करना है। और एक इसमें बेसिकली एक टिप ये है कि एम्बेड लेटेस्ट वीडियो अबाउट दैट सेलिब्रिटी, जो भी लेटेस्ट वीडियो हो। फॉर एग्जांपल फास्ट एक्स का अभी ट्रेलर आया था तो आप वो भी एम्बेड कर सकते हो। वीडियो एम्बेड करने से बेसिकली होता ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर विजिटर इंटरेस्टेड है, राइट, वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बारे में जानने के लिए, सो चांसेस आर लाइकली देयर कि वो बेसिकली आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा इन योर पोस्ट। उससे होगा ये कि आफ्टर लाइक वीडियो प्ले होगा, राइट, उसके बाद आपका जो ओवरऑल जो पर्टिकुलर पेज है उसका जो टाइम है, व्यू टाइम है, वो बढ़ जाएगा। ओके, और एंगेजमेंट जो है वो जितनी ज़्यादा हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, उतने कम वक्त में आप उतनी ज़्यादा जो है वो रैंकिंग हासिल कर सकते हो। सो एंगेजमेंट इज़ नंबर 1 थिंग in order to rank any website। okay, so you have to make sure, that is why we are adding like YouTube video here, just to make sure कि engagement हमारा जो है और वॉच टाइम जो है, वॉच टाइम इन द सेंस कि वीडियो का वॉच टाइम और हमारा जो एवरेज व्यू टाइम है, राइट, वो हमारी जो पर्टिकुलर ये वेब पेज है इसका बढ़ सके। आफ्टर दैट अर्ली लाइफ ऑफ विन डीजल, ये सब बेसिकली आप देख रहे हो ना, नथिंग स्पेशल ईयर, सिर्फ जो वेबसाइट है वहाँ से हमने कॉपी करा है और यहाँ पे वो पैराग्राफ हमने कॉपी करा, उसके बाद हमने खुद के हिसाब से लिखा है। ओके, लेट्स सी दिस। विन डीजल वाज बोर्न मार्क सिंक्लेयर ऑन जुलाई 18, 1967 इन अलामेडा काउंटी, कैलिफोर्निया। ओके, अभी मैंने इसे किस तरह से रिफ्रेश किया है। F&F सुपरस्टार विन डीजल वाज बोर्न ऑन 18th of July 1967 इन द सिटी ऑफ मार्क सिंक्लेयर इन अलामेडा काउंटी, CA। ओके, यहाँ पे आप देखो इन्होंने कैलिफोर्निया लिखा था, वी हैव रिटन CA हियर। ओके, he has a fraternal twin brother named Paul। ओके, हमने किस तरह से रिफ्रेश किया, he has one fraternal brother called Paul। ओके, अब उसके बाद he was raised in New York City by his mother Delora and his stepfather in Irving, Vincent। so we have renamed it। हमने इसे किस तरह से रिफ्रेश किया है, सॉरी। His mother name was Delora and his stepfather's name was Irving Vincent। He was brought up in NYC। ओके, यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी लिखा था तो उसकी जगह पे हमने NYC लिखा। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल, यू जस्ट हैव टू ट्वीक वर्ड्स। ओके, नथिंग स्पेशल हियर, बट थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा इंटेलिजेंस लगा के आपको काम करना है।
ओके, टॉप मूवीज ऑफ विन डीजल। अब कोई भी सेलिब्रिटी हो, इन टर्म्स ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस वी आर टॉकिंग हियर, किसी भी अगर सेलिब्रिटी की आपको अगर फाइंड करनी है ना टॉप मूवीज, तो आप बेसिकली यू जस्ट कम हियर, आपको सर्च करना है टॉप मूवीज ऑफ विन डीजल एंड यू हैव टू राइट रोटन टोमेटोज। रोटन टोमेटोज लिखने के बाद उसकी जितनी भी टॉप जो मूवीज आएगी राइट, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी बाय रोटन टोमेटोज। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। ओके, आफ्टर दैट सैलरी हाईलाइट्स ऑफ विन डीजल, अगेन हमने ये पैराग्राफ वहाँ से कॉपी किया था और बाद में रिफ्रेश करके अपनी लैंग्वेज में हमने फिर से ये चीज़ लिखी है। ओके, सो आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो कि किस तरह से लिखा है विन डीजल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज विन डीजल फैमिली डिटेल्स। उसमें बेसिकली सबसे पहले हमें विन डीजल की फैमिली इमेज जो है वो लेनी है। ये जितने भी हम फीचर्ड इमेज लेंगे ना, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग लाइक इमेजेस, सो आपको मेक श्योर करना है कि आप जितनी भी इमेजेस है वो यूट्यूब पर से एज अ स्नाइपिंग टूल से, है ना, यूट्यूब पर आप जाओगे, यूज स्नाइपिंग टूल एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। ओके, अगेन टेबल, जो हमारी वेबसाइट है जो मैंने आपको पहले बताई, वहाँ से हम बेसिकली ये सब चीज़ें कॉपी कर रहे हैं ना। तो ये टेबल हो जाने के बाद इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करना है। उसके बाद सोशल अकाउंट्स ऑफ विन डीजल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, जितने भी अकाउंट्स हैं आपको यहाँ पे लिंक करने हैं एंड दिस ऑल लिंक्स विल बी यूज्ड एज एक्सटर्नल लिंक्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल लिंकिंग का और एक्सटर्नल लिंकिंग का। सो जितनी आपके पास नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स होगी आपकी वेबसाइट या आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट है, उससे डबल जो है आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग होनी चाहिए। दैट इज़ वाई लाइक वी आर गिवन सोशल अकाउंट्स ऑफ विन डीजल हियर। ओके, एक्सटर्नल लिंकिंग जो है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद अर्निंग्स ऑफ विन डीजल, इसमें भी एनी रैंडम इमेज ऑफ विन डीजल, जो हमने तीसरी स्क्रीनशॉट लिया है वो। ओके, अगेन हमने जहाँ से बेसिकली जो हमारी मेन वेबसाइट थी वहाँ से हमने ये कॉपी किया है। नाउ दिस इज़ द मेन, जो वहाँ हमने ये एग्जैक्ट कॉपी किया था। अब रिफ्रेश में हमने क्या करना है कि 1 और 0.1 से उसे ऐड करके रिफ्रेश करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 मिलियन था राइट, सो हमने यहाँ पे 16 मिलियन लिखा है। उसी तरह से यहाँ पे 11.5 मिलियन था, तो यहाँ पे हमने 11.6 मिलियन लिखा है। ओके, नॉर्मल जस्ट चेंजेस करने हैं एंड यू आर रेडी टू गो। आफ्टर दैट विन डीजल अवार्ड्स। ओके, अब यहाँ पे भी एक टिप है, इफ नॉट फाउंड ऑन पेज सर्च ऑन गूगल एंड ऐड। ओके, ये हर एक जो पर्टिकुलर एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, बिजनेसमैन है, ये सबके लिए ये चीज़ अलग अलग रहेंगी। ओके, सो मेक श्योर आपको ये करना है कि आप पर्टिकुलर जो है वो वेबसाइट के ऊपर जाओ, अवार्ड्स जो है या जो भी उनकी अचीवमेंट है उसे देखो, और पॉसिबल हो तो अपने तरीके से अपने वर्ड्स में जो है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, अब ओके, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, थ्रू आउट हिज करियर विन डीजल हैज वॉन मेनी अवार्ड्स, फॉलोइंग आर सम ऑफ द अवार्ड्स रिसीव्ड बाय विन डीजल। ओके, और इस तरह से हमने जो है वो अवार्ड जो ऐड कर दिए। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंक्लूजन में लेट्स सी व्हाट वी हैव रिटन इन दिस आर्टिकल। वी हैव आल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट विन डीजल नेटवर्थ 2023, जो हमारा सीड कीवर्ड था मेन राइट। कार कलेक्शन, हाउस, लाइफ इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, करियर, फैमिली एंड पर्सनल लाइफ। होप यू लाइक्ड आवर पोस्ट. Do let us know if you have any feedback. You can email us by going to contact us. See you soon with new blog. Thank you. Okay. So conclusion लिखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद in resources, as I have said, कि external linking होना ज़रूरी है. So all these links will be work as external linking. Okay. Rotten Tomatoes, Wikipedia, Pinterest, Forbes और IMDb. और हमने ऊपर जो सोशल मीडिया था वहाँ पे हमने दिया था बेसिकली 4, सो 4 and 5 टोटल 9, दैट मीन्स अराउंड 9 हमारी जो एक्सटर्नल लिंकिंग है। सो वी कैन बेसिकली इंटरलिंक 4 to 5। ओके, इंटरलिंकिंग हमें बेसिकली 4 से 5 हम इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, जो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से करना है। नाउ आफ्टर दैट FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर पोस्ट में ऐड करना ही करना है। ठीक है, सो द मेन क्वेश्चन कम्स हियर लाइक हाउ टू फाइंड दिस क्वेश्चंस जो है वो आपको किस तरह से फाइंड करना है। ओके, ओपन, सबसे पहले गूगल ओपन करना है, सर्च अबाउट रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अब हमारी यहाँ पे जो पोस्ट है वो बेसिकली विन डीजल है, सो व्हाट वी विल सर्च लाइक विन डीजल।
अब उसके बाद जो फर्स्ट 6 क्वेरी आ रही है वो हमें नोट डाउन करनी है. उसे नोट डाउन करके हमें we have to make them as questions, rephrase it a bit, make it unique and add 6 questions as we have seen earlier. Vin Diesel. ओके, जो 6 क्वेश्चंस है, नेटवर्थ तो हो गया, उसके बाद लाइफस्टाइल, पर मूवी फीस, मूवीज, वाइफ, एज, इस तरह से हमें नोट डाउन करना है. सो इसमें भी थोड़ा अभी हमें यूनिकली प्ले करना है. सो आई विल शो यू हाउ टू डू इट. सबसे पहले हमें सर्च क्या करना है कि व्हाट डिड पीपल सर्च फॉर सिमिलर टू विन डीजल नेटवर्थ बायो एसेट करियर. नाउ दिस इज अगेन आवर मेन कीवर्ड, राइट, जो हमने टाइटल में लिखा था, हमारी परमालिंक में भी था. तो वही क्वेश्चन हमने, वही जो बेसिकली टाइटल है वो हमने एज अ क्वेश्चन ऐड किया है, एज यू कैन सी हियर. नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीपल ऑल्सो सर्च फॉर दिस इन विन डीजल नेटवर्थ बायो एसेट करियर्स. अगेन हमारा जो मेन कीवर्ड था वो रिपीट हुआ. आफ्टर दैट ये जो 5 जो है बेसिकली टॉप सर्चिंग कीवर्ड्स है जो हमने अभी जस्ट देखे, राइट. विन डीजल स्पेस हम देंगे तो उसके बाद ये जो टॉप कीवर्ड्स है वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. सो मेक श्योर करना है कि आपको हर पोस्ट में जो भी कोई भी फॉर एग्जांपल एक्टर हो, एक्ट्रेस है, उससे बिजनेसमैन हो, सबसे पहले उनका नाम कीवर्ड लिख के स्पेस देना है और जो टॉप कीवर्ड्स आ रहे 4 to 5 वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है इन FAQs. सिमिलरली second question, what is the net worth of Vin Diesel? The net worth of Vin Diesel is $226 million. Okay, space. ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपको कंपलसरी ऐड करने ही करने हैं. ओके, एज आई हैव आल्सो मेंशन्ड हियर. उसके बाद ऑन एन एवरेज हाउ मच डज विन डीजल चार्ज पर मूवी. सो ऑन एन एवरेज विन डीजल चार्जेस बिटवीन $23 to $25 million, राइट. हाउ मच डज विन डीजल मेक पर एनम. और ये क्वेश्चन फाइंड करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है ना, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे. ऑल यू नीड टू डू इज, अगर मैंने मानो आपको 6 बोला है तो आप 7 क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी रेलिवेंट. ओके, और जिसमें विजिटर इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए. सो इन दैट वे यू विल हैव एन एज. ओके, सो FAQ का सेक्शन हमारा हो गया. उसके बाद एनी फीडबैक फॉर अस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको ऐड करना है. Okay, what we have written here, we hope that you have found this post of Vin Diesel net worth, bio, family, asset, career. Again, our main keyword जो है, जो main keyword है हमारा वो repeat हो रहा है, right? Helpful and informative. अब आगे हमने लिखा है all net worths of famous people mentioned here are calculated using data drawn from public resources. While our team here at your website, आपका वेबसाइट का नाम देना है. We work diligently to make sure that our numbers are close as possible, unless otherwise indicated that they are only estimates, though we welcome all corrections and feedback using the form below. अब यहाँ पे आप एक गूगल फॉर्म भी इंटीग्रेट कर सकते हो, या आप यहाँ पे बेसिकली कॉन्टैक्ट अस करके अपनी जो मेल आईडी है वो भी दे सकते हो. ओके ओके, एज यू कैन सी हियर, नोट all image credit goes to respective owners. If you want to remove any image or any part, please mail us at help. अब आपको यहाँ पे बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है, अब आपको यहाँ पे बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम देना है, राइट. वो हो जाने के बाद यू हैव टू ऐड योस्ट ब्रेड क्रम्स, जो हम अभी एक्चुअल जो पोस्ट लिखेंगे उसमें हम पता चलेगा. नाउ अब ये जो पूरी पोस्ट है, राइट, ये हमने लिखी है, करेक्ट, बट वी डोंट नो कि ग्रामेटिकली ये चीज़ करेक्ट है या नहीं है. ओके, सो दैट इज़ वाई वी हैव लाइक गिवन ग्रामर एंड प्लेगरिज्म हियर. तो ग्रामर बेसिकली ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया था, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन ओके हियर, बट लेट्स अज्यूम फॉर एन इंस्टेंस कि ये हमने चेक नहीं किया है. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज़, यहाँ से हमें पूरी पोस्ट जो है उसे कॉपी करना है. पूरी पोस्ट जो है वो कॉपी हो जाने के बाद Ctrl+C, ओपन न्यू टैब. यहाँ पे आपको ओपन करना है docs.google.com. क्लिक ऑन ब्लैंक और यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है. ओके, अब पेस्ट हो जाने के बाद अगर आपकी ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ग्रीन या रेड कलर की लाइन आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट सी दिस. In today's article, we have reviewed about your favorite
एक्टर विन डीजल। ओके, सो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि दिस इज ग्रामेटिकल एरर, सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड रिवीड योर ओके फेवरेट जो है इसकी स्पेलिंग चेंज लैंग्वेज टू ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, ये फेवरेट की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश वाइज जो है ये फेवरेट की स्पेलिंग करेक्ट है। आफ्टर दैट एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, जो भी हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी राइट, वो बेसिकली या ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आपको कोई एडिशनल कोई भी टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारे पास गूगल डॉक्स है, protectedtext.com है राइट, तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे राइट, सो जो भी ग्रामेटिकल एरर होगा या स्पेलिंग में मिस्टेक होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप गूगल डॉक्स जो है वहाँ से एकदम क्विकली और विद इन शॉर्ट टाइम। ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट क्विकली सी कि हाँ कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं। ओके, आपको फिर से ये करना है Ctrl+A, इसे करना है कट और यहाँ पे आके फिर से कर देना है आपको पेस्ट। डन। ये हो जाने के बाद ग्रामर में आपको करना है ओके। अब इन टर्म्स ऑफ प्लेगरिज्म, आप प्लेगरिज्म जो टूल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट हमें ट्राई ये करना है कि हमें बेसिकली प्लेगरिज्म तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो पोस्ट हम लिखेंगे या जो पैराग्राफ हम लोग लिख रहे हैं राइट, वो ऑलरेडी हम यूनिक करके ही लिख रहे हैं। तो भी इनकेस अगर आपको इशू हो, सो यू कैन गो टू एनी प्लेगरिज्म टूल एंड यू लाइक चेक द पैराग्राफ्स ओवर देयर। ओके, सो पोस्ट जो है वो हमारी अभी रेडी हो चुकी है। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। आफ्टर दैट, हाउ टू क्रिएट यूनिक फीचर्ड इमेज फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इमेज जो है आपकी फीचर्ड इमेज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राइट व्हाइल यू आर राइटिंग योर ब्लॉग। आपको अभी फीचर्ड इमेज जो है वो क्रिएट किस तरह से करनी है, नो डोंट वरी अबाउट इट। एज अ इंट्रोनेक्सस जो चैनल है राइट, उसके अगर आप सब्सक्राइबर हो और यू आर कस्टमर ऑफ इंट्रोनेक्सस, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। सो आपको इसमें क्रिएट किस तरह से करनी है, तो जिन्होंने भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का जो ये है मॉड्यूल है राइट, जिन्होंने भी परचेस किया होगा या जिन्होंने भी साइन अप किया है, तो उनको ऑलरेडी जो एक टेम्पलेट लिंक है जिसमें हमने बेसिकली 1 से लेकर 6 तक की टेम्पलेट्स बनाई है एक्सक्लूसिवली फॉर यू एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से बेसिकली आपको Ctrl+C करना है। ओके, जस्ट कॉपी इट एंड सी द लाइक टेम्पलेट 1। ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं फीचर्ड इमेज जो सबसे ऊपर आपकी आएगी राइट। सो लेट जस्ट क्लिक ऑन यूज टेम्पलेट। आफ्टर क्लिकिंग ऑन टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो हम यहाँ से डिलीट करेंगे। लेट जस्ट ऐड जो हमने इमेज कॉपी करी थी जो स्नाइपिंग टूल से। ओके, हम तीनों के तीनों इमेज सिलेक्ट करेंगे। लेट्स जस्ट ऐड दिस इमेज। and just extract it a bit and let's see how it is looking. ओके, ये हो जाने के बाद क्लिक करना है यहाँ, क्लिक हियर इन पोजीशन टू बैक। ओके, और जो भी हमारा जो मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल व्हाट वाज आवर मेन कीवर्ड, लेट्स जस्ट क्विकली सी दिस। जो टाइटल है वो हमें कॉपी करना है Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट करना है, बिकॉज दिस टाइटल और दिस इमेज नेम विल बी यूज्ड एज आवर ALT। जो ALT इमेज टैग है राइट, वो यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे अगर हमने इतना पूरा ऐड नहीं किया है तो भी कोई इशू नहीं है, बट जो ALT टैग है उसमें ये होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लाइक दिस वाज द फर्स्ट टेम्पलेट। इसी तरह से टोटल 6 टेम्पलेट्स आर देयर, टोटल 6 फॉर्मेट्स है जो आपको बेसिकली प्रोवाइड किए जाएंगे टीम इंट्रोनेक्सस की तरफ से 1 to 6। अब ये हो जाने के बाद वी हैव टू सेव दिस इमेज इन फॉर्मेट ऑफ JPG। लेट्स जस्ट सेव इट। नाउ ये सेव हो जाने के बाद बेसिकली दिस इज द फाइनल आउटपुट इमेज। ओके,
फाइनल आउटपुट इमेज को आपको कॉपी करना है फिर से. विल कम हियर, विल पेस्ट इट हियर एंड लेट्स सी व्हाट इज आवर फाइनल आउटपुट इमेज. नाउ जो इमेज हमने डाउनलोड करी थी, राइट, उसे हमें करना है यहाँ पे अपलोड. सो लेट्स जस्ट क्विकली क्लिक ऑन अपलोड. अपलोड हो जाने के बाद इसे करना है सेट एंड वी हैव टू कॉपी द LT टैग और इसे हमें देना है नाम. ओके, दिस इज द टाइटल. अगेन क्लिक डाउनलोड, डाउनलोड इन JPG फॉर्मेट. Click on download. Okay, fine. We'll click on social media. Okay. अब फीचर्ड इमेज जो है हमारी वो तो क्रिएट हो चुकी है, राइट. अब फीचर्ड इमेज क्रिएट हो जाने के बाद जो रिमेनिंग इमेजेस थी, दिस इज द सेकेंड इमेज, ये आपको ऐड करनी है. अब इसमें बेसिकली थोड़ा चेंज करना है. विन डीजल नेटवर्थ अगर हम इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. इमेजेस को भी बेसिकली हमें ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना, राइट. सब में ही हमें वो सेम टैग नहीं देना है ALT इमेजेस का. दैट इज वाई आउट ऑफ 10 इमेजेस यू हैव 5 to 6 इमेजेस आर गुड. उसके आगे आपको मतलब नहीं देना है. डोंट ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना है पोस्ट को. ओके, उसके बाद लेट्स टेक द थर्ड इमेज. यहाँ पे हम लिखेंगे विन डीजल family. Let's just quickly click on download. Vin Diesel family. Okay. अब ये हो जाने के बाद यहाँ पे बेसिकली हमारा जो फीचर्ड इमेज का जो काम है वो ख़त्म नहीं होता. इसके बाद एक लास्ट स्टेप है विच इज़ टू कन्वर्ट ऑल आवर इमेजेस इन WebP फॉर्मेट. ओके, सो ये बेसिकली URL है. ये URL मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, या आप वीडियो पॉज करके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो या देख सकते हो. ओके, ओपन करना है आपको न्यू टैब में. ओपन हो जाने के बाद जितनी भी हमारी जो इमेजेस है, राइट, 1 2 3 फाइनल फॉर्मेट वाली, यू हैव टू कीप द क्वालिटी 80% एंड कन्वर्ट ऑल. अब कन्वर्ट ऑल करने से होगा ये कि ये जो इमेजेस है आपकी ये सब कन्वर्ट होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल इन WebP फॉर्मेट. सेकेंड थिंग, जो साइज़ है दैट विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे बेसिकली 1000 KB अराउंड 1 MB की इमेज जो 25 KB में जो है उसकी साइज़ जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है. प्लस इमेजेस जो है उसकी क्लैरिटी विल रिमेन सेम. क्लैरिटी विल रिमेन सेम एट द सेम टाइम आपकी जो साइज़ है, राइट, वो कम होगी. अब ये हमने ऐसा क्यों किया? द मेन क्वेश्चन इज व्हाई वी डिड दिस. बिकॉज हमें जो हमारा पर्टिकुलर जो पोस्ट है, राइट, उसकी ओवरऑल जो पेज की साइज़ है इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉन्ट, इमेजेस, वो हमें कम से कम रखनी है ताकि हमारा जो पेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से या जल्दी ओपन हो सके, जिसकी वजह से होगा ये कि बाउंस रेट जो है आपका अल्टीमेटली वो कम होगा. ओके, दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग दिस. बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टफ कोई बताता नहीं है. ओके, but as we are discussing it here only. Now the next step is to write article. Well, let's just quickly see what is our next step. Okay, तो हमें आर्टिकल अभी दिखना है. सो इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल फर्स्ट लॉगिन करना है आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर. कम हियर एट पोस्ट, क्लिक ऑन ऐड न्यू. ऐड न्यू पर आने के बाद फर्स्ट लेट मी जस्ट ओपन दैट पेज. नाउ ये जो बेसिकली हमने फॉर्मेट बनाया था ना, इसका ऑलरेडी लाइक इन मॉड्यूल 3 वी हैव ऑलरेडी गिवन लाइक फॉर्मेट 1 2 3. सो आई जस्ट क्विकली ओपन दैट फॉर्मेट. सो दिस इज हाउ लाइक द ब्लॉग पोस्ट, जो हमारा जो पोस्ट लिखने का सेक्शन है इस तरह से हमें दिखेगा. सो लेट जस्ट क्विकली कॉपी आवर मेन कीवर्ड इन टाइटल. Control-C, Control-V. Okay. अब SEO टाइटल एग्जाम्पल्स. ना वेर इज SEO टाइटल? SEO टाइटल जो आपको मिलेगा योस्ट SEO प्रीमियम में, जो आपको इंट्रोनेक्सस की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है. ओके, नो डाउट
But whatever themes or plugins we provide, we make sure that all the plugins or themes are basically malware free. Okay. SEO title example. So SEO title example में Wind is a net worth, BioAscent career. Let's just quickly copy title मूवी सोशल मीडिया. ओके, साइट टाइटल को हमने निकाल देना है, सेपरेटर को निकाल देना है. उसके बाद ये इमोजी हमें ऐड करनी है. लेट्स जस्ट क्विकली ऐड दैट हियर. एक इमोजी जो है बेसिकली आपको ऐड करनी है. अदरवाइज आप ईयर भी ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2023. नाउ फॉर एन इंस्टेंस आई एम एडिंग इट ईयर. अगर आपके पास स्पेस ना हो, राइट, सो डोंट मेक इट रेड, आपको ये ग्रीन ही रखना है. ओके. आफ्टर दैट व्हाट इज स्लग. सो स्लग जो है बेसिकली जो परमालिंक है आपकी, राइट, वो. सो ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट 1 है. सो फॉर्मेट 1 के लिए हमारी जो पहली परमालिंक है, वी विल जस्ट कॉपी दैट. So this is our permalink. We will copy it and paste it here. Okay. अब meta description जो है, we will see it at the end. Fine. Let's come to our main post. Type to choose block. Let's just begin from here. Wind is a net worth. Copy. यहाँ पे आपको देना है हेडिंग. ओके. / करके आप H लिखोगे तो हेडिंग आ जाएगा. H2 हेडिंग इज देयर. आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन एंटर. नेक्स्ट. फिर से यहाँ से करना है आपको कॉपी, पेस्ट इट हियर. ओके. जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, जो प्रोटेक्टेड टेक्स्ट है दैट विल बी मच ईजियर. ये आपको बेसिकली ये फॉर्मेट देने के लिए हमने उसे PDF में कन्वर्ट करा था. प्रोटेक्टेड, आप अगर इनकेस आप आर्टिकल आपने प्रोटेक्टेड टेक्स्ट में लिखा है, राइट, तो गूगल डॉक्स से आपको वही क्रॉस चेक करके फिर से प्रोटेक्टेड टेक्स्ट में आना है, वही लिखना है, और वही से आपको बेसिकली जो आर्टिकल है वहाँ पे ये करना है. सो लेट्स जस्ट क्विकली कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर. ओके. नेक्स्ट. लेट मी जस्ट क्लोज दिस. Let's get started. Copy. Let's get started. उसके बाद आ रहा है इमेज, कैनवा क्रिएटेड इमेज. जो फीचर्ड इमेज है हमें वो ऐड करनी है. एक्सक्यूज मी. फीचर्ड इमेज ऐड करने के लिए /IMA इमेज. उसके बाद क्लिक करना है आपको अपलोड. और जो WebP फॉर्मेट में हमने हमारी इमेज कन्वर्ट की थी, राइट, वो हमें करनी है यहाँ पे अपलोड. So I'll just open it. ओके. हमेशा आपको याद रखना है कि इमेज जो है वो दैट शुड बी इन WebP फॉर्मेट, और WebP फॉर्मेट में ऐड करने के बाद ही आपको ये करना है. ओके. यहाँ से आपको क्लिक करना है सेंटर, लार्ज में लिख. ओके. अब यहाँ पे फुल साइज क्लिक करना है. ओके. और जो ALT टेक्स्ट था, let's just quickly see what was the ALT text. इसे हमें करना है कॉपी. we will paste that here in ALT text, alternative text. Fine. Next. टेबल ऑफ कंटेंट. अब टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये बेसिकली आपको योस्ट SEO अगर प्रीमियम आपके पास हो, राइट, तभी आई थिंक वो चीज़ आपको अवेलेबल होगी. जो बंडल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी योस्ट SEO प्रीमियम प्लगइन जो है वो आपको दिया ही जा रहा है. ओके. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. सो / करके आपको लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट्स. जैसे आप TAB लिखोगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा. ओके. सो यू कैन राइट कंटेंट्स हियर, CONTENTS. नेक्स्ट. अब इसमें जिस तरह से हम हमारी हेडिंग्स सब हेडिंग्स ऐड करते जाएंगे उस तरह से जो है टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऐड होता जाएगा. ओके. एट द एंड वी विल सी दैट. नाउ लेट्स जस्ट कम डाउनवर्ड्स. यहाँ से हमें करना है कॉपी. अब ये अगर आप देखोगे तो दिस इज द H3 हेडिंग. ओके. अगर आप ये देखोगे दिस इज H3 हेडिंग. तो यहाँ पे हमें हेडिंग लिखना है
we have to select H3 here, H3 and paste. As you can see, H3 हेडिंग लिखने के बाद ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट में ये चीज़ ऐड हो जा रही है. ओके, उसके बाद जो रिफ्रेश पैराग्राफ है वो हमें करना है कॉपी, यहाँ पे करना है पेस्ट. नाउ इसमें बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ मैंने ऐड करी है, सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ ऐड ना करो. फॉर एग्जाम्पल, yes, this one. Okay, so we'll just remove it from here. Okay, what is next? अच्छा, पैराग्राफ जो है, ओके फाइन, ये फॉर्मेट भी ओके है, नो इशू इन दैट. उसके बाद इन्फो अबाउट विन डीजल नेटवर्थ, विल जस्ट कॉपी इट. फिर से यहाँ पे हमें करना है // हेडिंग, सिलेक्ट करना है आपको H3, पेस्ट इट हियर. ओके, इन्फो अबाउट विन डीजल नेटवर्थ, एंटर. After that, you have to create a table. Let's see how many columns and rows are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So we will click on tables. Okay. So 2 by 9. Let's just quickly copy profession. प्रोटेक्टेड टेक्स्ट जो है, इसमें एक बार आपने अपना आर्टिकल एक बार लिख लिया, राइट. ग्रामेटिकली भी अगर आपने सब चीज़ें ओके देख ली, उसी के साथ साथ जो प्लेगरिज्म वाला पोर्शन है वो भी ओके हो गया, उसके बाद डायरेक्टली आपको आके अपनी जो पोस्ट है यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है, राइट. इट्स डन. लेट मी जस्ट डू इट क्विकली. ओके, सो आवर टेबल हैज़ बीन डन. अब थोड़ा अगर आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना हो, सो यू कैन कम डाउन हियर, लाइक सेटिंग है, उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, यू कैन क्लिक ऑन स्ट्राइप्स. ओके, इन दैट वे बेसिकली आपका जो टेबल है वो थोड़ा कस्टमाइज होगा. और नो नीड टू गिव कैप्शंस. नेक्स्ट, वीडियो. ओके, वीडियो, लेट जस्ट कॉपी वीडियो, हमें ऐड करना है, राइट. सिलेक्ट करना है कंट्रोल A से, और जो साइज़ है फॉन्ट की उसमें हमें सिर्फ M करना है, एंड कंट्रोल B, बोल्ड. ओके, अब इन ऑर्डर टू ऐड वीडियो लाइक // और यहाँ पे आपको लिखना है YouTube, वाई लिखोगे आप, यूट्यूब आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे वीडियो लिंक ऐड करी थी. लेट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. वीडियो ऐड हो जाने के बाद अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अलाइन सेंटर. ओके, और कैप्शन में आपको लिखना है फास्ट एक्स ट्रेलर. आप कंट्रोल A करके इटैलिक भी कर सकते हो, या इफ़ यू वांट टू कीप इट एज इट इज़ यू कैन कीप इट एज इट इज़, बट मेक श्योर जो अलाइनमेंट है वो आप सेंटर में दो. ओके, नेक्स्ट, अर्ली लाइफ ऑफ विन डीजल. लेट्स जस्ट कॉपी इट. अगेन हेडिंग, सिलेक्ट करेंगे हम H3, विल पेस्ट इट, एंटर. जो रिफ्रेश्ड हमारा कंटेंट है उसे हम करेंगे कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि किस तरह से
कंटेंट जो है कोई भी ब्लॉग के लिए लिखा जाता है। ओके, नाउ टॉप मूवीज ऑफ विन डीजल, अगेन हेडिंग सिलेक्ट करेंगे हम H3, एंटर, we will copy all the movies from here and we'll paste it here. Okay, अब लाइक व्हेन यू विल एंटर 2 टाइम्स एंटर ना, जो तो ये बुलेट वाला जो है पॉइंट तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नाउ लेट मी जस्ट स्किप दिस पोर्शन। जो सोशल अकाउंट्स ऑफ विन डीजल है ये आपको खास करके ऐड करने हैं, बिकॉज इट विल बी लाइक दे विल वर्क एज आवर एक्सटर्नल लिंक्स। अगेन वी विल क्लिक हेडिंग H3 सोशल अकाउंट्स ऑफ विन डीजल, जो भी सोशल मीडिया इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, यू कैन इजीली फाइंड दैट। यहाँ पे क्लिक करना है और आगे इनकी जो सोशल मीडिया हैंडल है उनकी आपको लिंक्स दे देनी है। नाउ द मेन पोर्शन ऑफ, आई विल जस्ट स्किप दैट पार्ट बिकॉज ऑलरेडी हमने देख लिया कि टेबल हमें किस तरह से ऐड करना है। ओके, लेट्स कॉपी कंक्लूजन, अगेन हेडिंग, we'll click on H3, conclusion, enter, just copy this and paste it over here. Okay, in resources just copy it। अब यहाँ पे हमें हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने अर्लियर लाइक वी डिड, कंट्रोल V करना है रिसोर्सेस, इसे कंट्रोल A करके आप कंट्रोल B करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। साइज में आपको रखना है M, एंटर, आना है यहाँ फिर से, लाइक कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। ओके, नाउ ये लिंक आ जाने के बाद आपको बेसिकली इसे करना है, यहाँ से करना है सिलेक्ट, करना है आपको कंट्रोल X, कट करना है ये पोर्शन जो है इसे आपको करना है सिलेक्ट, लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको करना है यहाँ पे पेस्ट। ओके, और सर्च इंजन शुड इग्नोर दिस लिंक, यहाँ पे करना है आपको क्लिक एंड यहाँ पे कर देना है क्लिक। ओके, ये हो गई हमारी एक एक्सटर्नल लिंकिंग। सिमिलरली वी हैव टू डू दिस फॉर विकीपीडिया, सिलेक्ट, कंट्रोल K, कंट्रोल V, नो फॉलो एंड विकीपीडिया, कंट्रोल X, कंट्रोल K, कंट्रोल V, नो फॉलो पिंटरेस्ट। ओके, कंट्रोल X, करना है सिलेक्ट, कंट्रोल K, कंट्रोल V, नो फॉलो फॉर्म्स, अगेन कंट्रोल X, सॉरी फॉर दैट, IMDb, कंट्रोल K, कंट्रोल V, नो फॉलो, और करना है यहाँ क्लिक। ओके, सो 1 2 3 4 5 and social media की 4, total 9 external linkings are there. Okay, after that FAQs are very important. Let me just show you how to add it. Again heading, उसके बाद क्लिक करना है H3 FAQs. Okay, now Yoast SEO Premium जो है इसमें बेसिकली आपको FAQs जो है वो ऐड करने का सेक्शन भी मिल जाता है। सो लेट जस्ट क्विकली सी हाउ टू ऐड। आपको यहाँ पे लिखना है Yoast, वो लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा FAQ, यू जस्ट एंटर इट। फर्स्ट लेट्स जस्ट सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव, 1 2 3 4 and 5। सो 1 2 3 4 and 5। ओके, लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट आवर क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन में कॉपी, कंट्रोल V, नीचे आना है आंसर में बेसिकली आपको करना है कॉपी एंड पेस्ट। ओके, हियर यू कैन गिव डैश, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, इसे करना है कॉपी पेस्ट, आंसर को करना है कॉपी एंड यू पेस्ट इट हियर। ओके, similarly let me just add another 3 questions quickly।
Okay, all the questions has been added successfully. Now let's see what's next. Any feedback for us? Let's just copy it, paste it here, Control A, Control B, और साइज में कर देना है आपको M. ओके, दिस इज नॉट आवर हेडिंग, बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो हेडिंग की तरह दिखे. जस्ट कॉपी दैट, पेस्ट इट हियर. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, एक नोट हमें बनानी है. अगेन वील जस्ट सी, कॉपी, वील पेस्ट इट हियर, कंट्रोल B, font mediums, enter. Okay, let's just copy and let's paste it here. Okay, यहाँ पे आपको मेल को कर देना है थोड़ा बोल्ड. After that what we have, Yoast breadcrumbs. Yoast breadcrumbs, enter. Okay, so Yoast breadcrumbs भी आ गया है. Now along with this there was one important step which we missed. Now what was that? जो image जो है वो तो हमने एक ही ऐड करी है, राइट? एक्सेप्ट दैट वी हैव अदर टू इमेजेस, तो वो भी हमने ऐड करनी है. सो लेट जस्ट क्विकली सी कहाँ पे हमें वो इमेजेस ऐड करनी है. लेट मी जस्ट, इमेज, अर्निंग्स ऑफ विन डीजल जो है उसमें हमें एक इमेज ऐड करनी है, एंड जो विन डीजल फैमिली है उसमें एक ऐड करनी है. सो लेट जस्ट क्विकली सी. ओके, हमने बेसिकली वो इमेज ऐड जो टॉपिक था, राइट, हमने वो नहीं लिखा, दैट इज वाई वी हैव मिस्ड इट. बट लेट मी जस्ट क्विकली शो यू इन टर्म्स ऑफ लाइक, ओके, टॉप मूवीज ऑफ विन डीजल, तो हमें यहाँ पे इमेज ऐड करनी है. अगेन वी विल क्लिक ऑन फॉरवर्ड / इमेज, क्लिक ऑन अपलोड, और जो वेबपी फॉर्मेट में हमने इमेज ली है, राइट, उसे हमें अपलोड करना है. अलाइनमेंट होगा इसका सेंटर में, राइट, एंड और एडिट टेक्स्ट जो था हमारा विन डीजल नेटवर्थ. लेट अस जस्ट ऐड थर्ड इमेज हियर इन विन सोशल अकाउंट्स. ओके, जब आप पूरा पोस्ट लिखोगे, राइट, उसके बाद आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आपको ऐड करना है. एक्सक्यूज मी, images, family. Okay, so this is the third image. Again you have to click on align center. साइज में आपको करना है फुल साइज, यहाँ पे भी साइज में आपको करना है फुल साइज. क्लिक हियर इन एडिट टेक्स्ट विन डीजल फैमिली. ओके, so almost our post has been done. Now what was our focus key phrase? Win diesel network. Okay, this is our main keyword. Meta description we have missed, so we will copy this or we'll paste it here in meta description. अब हमें बेसिकली एसईओ टाइटल है या जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, विल ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन ग्रीन. ओके, सो लेट जस्ट क्विकली इरेज दैट विथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड डन. नाउ प्रीमियम, लेट्स जस्ट सी प्रीमियम एसईओ एनालिसिस में क्या क्या मिस हो रहा है. फर्स्ट, इंटरनल लिंक्स. ओके, key phrase in introduction, your key phrase or its synonymous do not appear in the first paragraph. Make sure it's clear. So let's just quickly solve that first. Okay, first, no internal links appear on this page. अब internal links हमें किस तरह से appear करनी है? We will have to copy like our website name first. We have total number of external links are 9. Okay, total number of external links are 9. So maximum internal links which we can give is like 4 to 5. So first let's just give interlink to this net worth. इंटरलिंक देने के लिए क्लिक कीजिए इस टेक्स्ट को, लिंक पर क्लिक करके पेस्ट योर URL here and weblearners.in. Okay, this is the first interlink. After that, what was the issue? Second issue,
your key phrase or its synonymous do not appear in the first paragraph. Make sure the topic is clear immediately. Okay. फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आना चाहिए. This is how you can add this. Okay. और in today's article we have reviewed about your favorite actor Vin Diesel. जो है ये पूरा आप यहाँ से लेकर पूरा जो है वो कॉपी यहाँ कर सकते हो. ओके, बट आई हैव गिवन इंटरलिंक हियर, सो मैंने यहाँ पे ऊपर डायरेक्टली पेस्ट कर दिया है. लेट जस्ट सी व्हाट इज द नेक्स्ट कंसर्न. Your key phrase do not appear in the first paragraph. Make sure the topic is clear immediately. Let me just social media. Okay, we already added it. हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं the important topic about Vin Diesel in which we will see. और जो कीवर्ड है वो कर दिया है हमने पेस्ट. Key phrase in SEO title. Not all the words from your key phrase Vin Diesel net worth appear in the SEO title. So what we will do here, let's just copy this keyword and paste it in the focus key phrase. Vin Diesel. Okay. Family, height. Fine. The key phrase contains 10 content keyword. That's way more than the recommended maximum of 4 content words. No issue on that. Let's just ignore it. The meta description has been specified, but it does not contain the key phrase. Fix that. Okay. Now what we are going to do is we will just copy this focus key phrase. अब यहाँ पे आके आपको करना है विन डीजल करियर की जगह पे इतना करना है कट और कंट्रोल V. ओके, लेट्स जस्ट इरेज द रिमेनिंग थिंग्स, सोशल मीडिया एटसेट्रा. ओके, नाउ एज यू कैन सी प्रीमियम एसईओ एनालिसिस हो गया है हमारा ग्रीन. सो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गुड टू गो. Let's just quickly see what are the key phrase in subheading. Use more key phrase or synonymous in your H2 and H3 tag. No issues in that. All out. Add some normal links. All outbound links on this page are not followed. Add some normal links. Okay. So what we will do is here, we will make our links, some of the links like normal links. After that, what? Okay, we are almost like good to go. Internal links जो हमने वो एक ही दी थी, right? We have to make it 4. So let's just quickly review all the things. Okay, now in terms of readability, let's see what is the issue. Consecutive sentences. The text contains 5 consecutive sentences starting with the same word. Let's just quickly see where are the keywords. ओके, सो दिस बेसिकली ये कीवर्ड जो है ये FAQ सेक्शन में आ रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है. यू कैन कीप इट, नो इश्यूज इन दैट. बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे पैराग्राफ्स है राइट उसमें ये हमें एरर नहीं आना चाहिए. इन स्कीमा यू कम नथिंग टू डू हियर. डिफॉल्ट पोस्ट फॉर आर्टिकल ऑलरेडी आर्टिकल इज गिवन. ओके, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलरेडी आर्टिकल, सो नो नीड टू चेंज हियर एनीथिंग. In social media already everything is given, so no need to change here. And we are almost we are done now. Okay, let's proceed further as we have like हमारा पूरा जो आर्टिकल है वो रेडी हो चुका है. In terms of SEO also it is good. Okay, let's just quickly click on publish and publish.
आफ्टर पब्लिशिंग योर आर्टिकल, यहाँ पे वी हैव लाइक ऑलमोस्ट डन 70% ऑफ द वर्क हैज बीन डन, नॉट 100%. ओके, सो इसके बाद आपको करना है यहाँ पे कॉपी, यू जस्ट कॉपी इट. आपको आना है एडवांस्ड में आ जाने के बाद आपको इन कैनोनिकल यूआरएल यू हैव टू पेस्ट द यूआरएल व्हिच वी जस्ट कॉपीड फ्रॉम हियर. ओके, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग्स जो है राइट, वो हमने कितनी दी थी, एक. वी हैव टू मेक इट 4. सो लेट जस्ट इंटरलिंक आवर मेन आर्टिकल हियर. We will select, we will click like Control K, Control V and open in new tab. So this is the second interlink. ओके, जो थर्ड और फोर्थ इंटरलिंक है उसमें बेसिकली एक वेबसाइट जो हमारी खुद की वेबसाइट है मेन, उसको हम लिंक कर सकते हैं. एंड इन द फोर्थ इंटरलिंक जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लिखोगे राइट, सो द नेक्स्ट आर्टिकल फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग अबाउट जॉनी डेप, तो जॉनी डेप का जो आर्टिकल होगा विच विल बी इंटरलिंक हियर इन विन डीजल, एंड जो विन डीजल का आर्टिकल होगा विच विल बी इंटरलिंक इन जॉनी डेप. ओके, अगर आपने वो स्टेप मिस करी तो आपका जो आर्टिकल है दैट विल कम इन ऑर्फन पोस्ट. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू यहाँ पे. ओके, सो आर्टिकल विल कम इन ऑर्फन पोस्ट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितने भी आर्टिकल लिखो उसमें सब आर्टिकल जो है राइट, वो सब पब्लिश में होने चाहिए, ना कि ऑर्फन कंटेंट में. और ऑर्फन कंटेंट में जाने से आप आर्टिकल को इस तरह से बचा सकते हो बाय इंटरलिंकिंग आर्टिकल विथ ईच अदर. ओके, सो लेट जस्ट क्विकली अगेन अपडेट. इंटरलिंक हो जाने के बाद और जो यूआरएल है राइट, वो कैनोनिकल यूआरएल में ऐड हो जाने के बाद यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन अपडेट. So almost like we are done. Okay, so this is how you have to write your blog post, and I hope not 100% but 50% at least you have got some clarity about like किस तरह से हमें लिखना है एक blog post को. Okay, so in next video there is one important part like we will talk about in like few minutes. But let me अब I think आपको idea आ चुका होगा. Now let me just show you some important tips are there for you, okay, which are very important if you are serious about your blogging journey. So let's just quickly see that. First of all, you always have to use good hosting for better speed and overall long term SEO growth. और उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो इंट्रोनेक्सस. इंट्रोनेक्सस जो है बेसिकली 30 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम ट्रायल 30 ये कूपन कोड ऐड करके 30 डेज़ के लिए हमारी जो सर्विसेज है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई कर सकते हो. यू चेक एंड सी इट योर सेल्फ. इन केस इफ यू फाइंड इट यूजफुल, अगर आपको स्पीड अच्छी मिल रही हो, देन यू कैन कंटिन्यू विथ अस. फॉर दैट द ट्रायल कोड इज लाइक ट्रायल 30. ओके, नाउ बेसिकली ये जो वेबसाइट है हमारी विच वी हैव सीन अर्लियर properresilient.com//USA. अब ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है इसमें बेसिकली जो कंटेंट था राइट, वो लिखने में मुझे ऑलमोस्ट फॉर एन एग्जांपल 60 to 70 days इट टुक मी. बट उसके बाद आर्टिकल जो है वो रैंक होने में राइट, वो पर्टिकुलर कंट्री में जो सर्वर लोकेशन है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर यूएसए से कोई अगर पर्सन है या कोई विजिटर अगर हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी पोस्ट है वो बहुत क्विकली ओपन हो राइट. सो फॉर दैट एक अच्छी होस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज रिकमेंड यू टू इंट्रोनेक्सस. ओके, यू कैन ऑलवेज ट्राई. आप 30 डेज़ का फ्री ट्रायल आपके पास है ही राइट, यू कैन कम टू अस एनी टाइम. आप 30 डेज़ का जो फ्री ट्रायल है आप वो लीजिए एंड सी द रिजल्ट योर सेल्फ. अगर आपको लग रहा है कि सर्विसेज अच्छी है, सो यू कैन कंटिन्यू विद अस. नाउ second tip, in order to find FAQs for any keyword, you can use site called alsoask.com. अब alsoask is a website जिसमें बेसिकली होता ये है कि आप कोई भी कीवर्ड डालोगे ना, तो उसमें गूगल पर जो गूगल सर्च रिजल्ट है उसमें ऑलरेडी जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उसमें बेसिकली जो सर्च है, जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे. सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट alsoask.com. Third tip, which is very important, always try to solve user intent. Provide genuine and quality information regarding their query and satisfy the user intent. Generally recommended to write 1000 to 1500 words. The more you will cover about that topic, the better in the long term, right? The ultimate, see, your blog is like basically a business, okay? जिसमें basically आप कोई product sell नहीं कर रहे हो, but you are basically what you are doing is you are selling information. Whatever information you are writing,
a user is coming there to satisfy like whatever query they have. Okay, so आपको make sure करना है कि जो particular topic के बारे में आप लिख रहे हो, so जितनी query user को हो आप almost सब queries जो है वो solve करो, ठीक है, and try to cover maximum aspect of that particular keyword so that engagement जो है आपकी overall बढ़ेगी and in the long term, not in the short term but in the long term, आपको एक sustainable position मिलेंगी in Google SERP. Okay, so this is the most important tip. Tip number 4 is build topical authority by focusing on single and specific niche and dominate Google EAT. Like Google EAT आपको पता ही होगा, like Google EAT stands for expertise, authority and trustworthiness. अब expertise, authority and trustworthiness कब आपकी वेबसाइट को मिलेगी? जब आप एक सिंगल और स्पेसिफिक निश के ऊपर काम करोगे तब. ओके, नाउ अगर आप एज यू कैन सी माइक्रो निश का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक स्पेसिफिक निश के ऊपर ही काम करो. दैट विल बी मच बेटर फॉर यू. एंड गूगल EAT जो है वो कॉन्सेप्ट को आप बहुत ईजीली डोमिनेट कर सकते हो जस्ट बाय फोकसिंग ऑन वन स्पेसिफिक एंड सिंगल निश. नेक्स्ट स्टेप इज कंसिस्टेंसी. ओके, now this is very 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 important. Why? Because Google जो है, Google को consistency basically बहुत पसंद है. So what is the main tip here? You have to like publish a post on the same time of each day. If you are posting one post in 2 days, keep it the same. If you are able to post one post on each day at the same time, okay, आपको जो भी आपका शेड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक पोस्ट मैंने अपलोड करी है बाय इवनिंग 7 o'clock, ओके, और उसके 2 दिन बाद मैं अगली पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ. सो दैट शुड बी एट द सेम टाइम. 2 दिन बाद भी अगर मैं कर रहा हूँ तो दैट शुड बी ऑन द 7 o'clock ओनली. ठीक. सो यू हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी विथ सेम डे एंड सेम टाइम. अगर आप 2 दिन के बाद एक पोस्ट पब्लिश कर रहे हो, सॉरी, तो आपको वो सेम ही टाइम रखना है. ओके, डोंट जस्ट फेवर कि फॉर एग्जाम्पल आपने आज 8 बजे रात को पोस्ट पब्लिश की और दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 5 कर रहे हो. ऐसा आपको नहीं करना है. ओके, अगर आपको कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, सो आप बेसिकली करो ये कि बिफोर यू पब्लिश योर वन पोस्ट, राइट, उससे पहले बेसिकली आप 7 से 8 पोस्ट जो वो लिखकर अपने ड्राफ्ट में आप सेव कर दीजिए और उसको आप शेड्यूल कर दीजिए, सो दैट आपकी जो पोस्ट है वो कंसिस्टेंट डे में कंसिस्टेंट टाइम जो है तब के तब पोस्ट होती रहेगी. ओके, दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एटलीस्ट टारगेट 200 पोस्ट इन ऑर्डर टू सी सम रिजल्ट्स ऑर्गेनिकली. ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग हियर लाइक यू आर ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम लाइक paid ads or social media or YouTube. Okay, we are talking here about like Google organic results. So 200 post जो है वो मिनिमम आपको टारगेट करना है. कोई भी आप ये पर्टिकुलर कैटेगरी में देखो या कोई भी नीश देखो, ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट लाइक इन वेरी शॉर्ट टाइम. एंड दिस इज द मेन थिंग विच मेजोरिटी ऑफ द पीपल फेल. ओके, दैट इज द सैड थिंग बट दैट्स ट्रू. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? विद द राइज ऑफ AI कंटेंट, क्वालिटी मैटर्स मोर देन एवर. जैसे आप देख सकते हो कि चैट GPT हो गया या जो भी AI टूल्स है, राइट, उसमें बेसिकली गूगल इज़ वेरी स्मार्ट टू डिटेक्ट व्हाट यू हैव रिटन बाय योर सेंस एंड व्हाट इज़ रिटन बाय AI. सो क्वालिटी यू हैव टू फोकस ऑन. द मेन थिंग इज क्वालिटी राइट नाउ. अगर आप ब्लॉगिंग में देखोगे, सो द वन हु विल प्रोवाइड द मोर क्वालिटी विथ ह्यूमन टच. ओके, आप जो आर्टिकल भी लिख रहे हो, अल्टीमेटली यू आर राइटिंग दिस फॉर ह्यूमंस. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ आप यूजर के सामने प्रेजेंट करो. टिप नंबर 7, फाइंड रिलेवेंट कीवर्ड्स फॉर पोस्ट यूजिंग गूगल. हाउ? उसमें बेसिकली हमने जिस तरह से देखा था कि कोई भी कीवर्ड आप टाइप कर रहे हो, उसके बाद एज यू आर गिविंग स्पेस, राइट, इट इज शोइंग लाइक द सब रिलेवेंट जो है, सब रिलेवेंट जो टॉपिक्स है, राइट, विद दैट पर्टिकुलर कीवर्ड. तो वहाँ से आप जो है वो कीवर्ड फाइंड कर सकते हो. ओके, so I hope I made my point clear and thank you. Anyway, if I misspell something or anything goes wrong, so we are sorry for that, because like our main goal is to like provide as much value as we can. Okay, so if anything like आपको इस वीडियो में से अगर कुछ वैल्यू मिली हो, so let us know in the comment section. And in the part, let's just quickly see, in the part 6 we will going to see publishing and submitting your article in Google Search Console. Okay, अब इसमें Google Search Console जो है वो ऐड करना हमारा बाकी है. Google Search Console जो है हमें हमारी वेबसाइट उसमें ऐड करनी है.
ऐड करने के बाद जो आर्टिकल हमने लिखा है राइट, उसे हमें गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। उसी के बाद ही हमारा जो आर्टिकल है दैट विल बेसिकली डिस्प्ले ऑन गूगल ACRP। और उसके बाद एक नॉर्मल बट इम्पॉर्टेंट एक सेटिंग है, साइट मैप पिंग जिसे कहते हैं। वी विल सी दैट इन द अपकमिंग पार्ट। ओके, सो आई होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है इसमें से थोड़ी बहुत वैल्यू मिली होगी। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज ड्रॉप अस एनी सजेशंस इफ यू हैव, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।